नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि अपने सेटअप का स्कैनर बनाना सीखो। जैसे कि सामने आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट दिख रहा है। अब यहाँ आप देखेंगे मैंने EMA लगा रखा है, EMA 10 एंड EMA 20। तो ये एक छोटा सा सैंपल मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से स्कैनर बनाते हैं। स्कैनर मीन्स वो भी समझिएगा कैसे, किस तरह से हम स्कैनर बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, ये EMA 10 ने 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करा, तो मुझे क्या है, या तो पूरे दिन भर स्क्रीन देखते रहना पड़ेगा कि कब क्रॉस कर रहा है, किस दिन क्रॉस कर रहा है, कब क्रॉस कर रहा है, या फिर मेरे पास एक स्कैनर रहे जो मेरे को ऑटोमेटेड बता दे कि हाँ भाई, आपका जो सेटअप है EMA 10 ने EMA 20 को क्रॉस कर दिया है ऊपर। तो मेरे को ऑटोमेटेड सेटअप रहे जो मेरे को बता दे ऑटोमेटेड कि भाई आपके EMA 10 ने EMA 20 को क्रॉस कर दिया है। तो या तो मेरे को सामने देखते रहना पड़ेगा, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं देखते रहूं, या फिर आप लोगों के पास भी टाइम नहीं रहेगा कि कितने, मतलब निफ्टी के अगर 50 स्टॉक्स में काम करते हो, या फिर आप 100 स्टॉक्स में काम करते हो, या 200 स्टॉक्स में काम करते हो, जो भी जितने भी स्टॉक्स में काम करते हो, आपको 100 स्टॉक्स में अगर देखना है तो 100 स्टॉक्स में 1 बाय 1 आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्कैनर रहे जो आपको सेलेक्ट करके दे दे कि हाँ EMA 10 ने EMA 20 को क्रॉस कर दिया। अभी मैं ये सिंपल ये सेटअप का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अपने सेटअप का भी, आप जो भी सेटअप यूज़ करते हैं उसका भी स्कैनर बना सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मुझे क्या चाहिए कि EMA 10 जब भी 20 को क्रॉस करे तो मुझे पता चल जाए, मेरे स्कैन में आ जाए कि हाँ भाई EMA 10 ने 20 को क्रॉस कर दिया है SBI में, या फिर रिलायंस में, या फिर TCS में, या फिर ICICI बैंक में। जहाँ भी क्रॉस कर दिया तो मेरे को ऑटोमेटेड मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे सेटअप ने यहाँ पर पोजीशन बना ली है। तो मुझे ट्रेड लेने में काफ़ी इजी हो जाएगा, है ना। इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कमेंट में बताओ जरा मेरे को कि मेरे को ट्रेड लेने में या आप लोगों को ट्रेड लेने में कितना ईजी हो जाएगा अगर आप स्कैनर बनाते हैं जहाँ पर आपको ऑटोमेटेड पता चल जाए। तो ट्रेड लेने में ईजी हो जाएगा और काम थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारा, जो पूरे दिन भर हमें देखते रहना पड़ता है चार्ट। कभी SBI देख लिया, ICICI देख लिया, एक्सिस देख लिया, जहाँ भी देखना है वहाँ पर हमें देखना हमारा ईजी हो जाएगा। अब देखो, ये एक सेटअप है। इस सेटअप का स्कैनर बना के मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर आप अपने भी स्कैनर बनाना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप किस सेटअप पे काम करते हैं। वो मेरे को बताना आप लोग किस सेटअप पे काम करते हैं, तो उस सेटअप का स्कैनर भी बना के मैं आपको दूंगा, और या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। बहुत ईजी है, मैं आपको सिखा देता हूँ अभी कैसे बनाना है स्कैनर। सही है, तो इसके लिए मैं चलता हूँ कहाँ, ये देखिए ये आ गया मैं साइट में। ये साइट आपको दिख रही है, ये है चार्टिंग की साइट। सही है, चार्टिंग की साइट है। अब यहाँ क्या दिया है, क्रिएट स्कैन, मतलब आप अपना स्कैन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, क्रिएट स्कैन में जाना है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना ये क्रिएट स्कैन। अब मैं क्रिएट स्कैन में चले गया। जब मैं क्रिएट स्कैन में जाऊँगा तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सही है, मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ प्लस के साइन में हमने आ जाना है। प्लस के साइन में आने के बाद हमने क्या करना है, ये प्लस के साइन में क्लिक करना है, और यहाँ हम डालेंगे EMA एक्सपोनेंशियल ले लेंगे हम। यहाँ पर ये ले लिया हमने। यहाँ पे क्या आ रहा है, EMA लेटेस्ट क्लोज 20। अब इसे हम क्या लेंगे, यहाँ पर यहाँ लेंगे हम इसे 20 को पहले 10 करेंगे, क्योंकि हमने 10 को क्रॉस करना है 20 के ऊपर। 10 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, ये हमने बनाना है। फिर ये यहाँ जो आपको ये स्क्वायर दिख रहा होगा, इस स्क्वायर में क्लिक करेंगे। यहाँ हम डालेंगे क्रॉस्ड एबव, क्रॉस्ड एबव। सही है, क्रॉस्ड एबव। अब यहाँ डालेंगे फिर से EMA। अब यहाँ क्या आ गया, EMA 20। सही है, लेटेस्ट EMA क्रॉस्ड एबव लेटेस्ट EMA 20, क्रॉस्ड एबव लेटेस्ट EMA 20। मतलब 10 EMA 20 को क्रॉस करेगा तो हमारे फिल्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आएंगे। हम इसे रन करेंगे। जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए ये स्टॉक्स नीचे आ गए, ये लिस्ट आ गई हमारे पास। 25 स्टॉक्स की लिस्ट आई है कि कौन कौन से स्टॉक्स ने EMA 10 ने 20 को क्रॉस किया है। अच्छा, इसका आपको क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं पहले एक बार। यहाँ देखिए मार्शल मशीन करके एक स्क्रिप्ट है, मार्शल मशीन। इसे हम जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल लेते हैं मार्शल मशीन। ये आ गया मार्शल।
ये देखिए अब यहाँ हमें दिख रहा है क्लियर, ये दिख रहा है 10 ने 20 को क्रॉस करा। अब ये हमें यहाँ पे या तो मैनुअल देखना पड़ेगा बार बार हमें स्टॉक सेलेक्टेड करके स्टॉक्स में जाके, और या फिर हम अपने यहाँ पर सेटअप से जाके देख सकते हैं, यहाँ पर हम अपने स्कैनर से जाके देख सकते हैं। अब ये प्रकाश स्टीलेज करके कंपनी है, हब टाउन है, फ्लैक्सी टफ है, तो ये सब स्टॉक्स जो है हमारे किस लिस्ट में आए, 10 ने 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करा है, 10 ने 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करा है। तो इसमें से एक आध स्टॉक और देखना है तो और देख लेते हैं, प्रकाश स्टीलेज देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रकाश स्टीलेज का एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर डाल के देख लेते हैं, प्रकाश स्टीलेज ये है शायद, हाँ ये देखिए, ये भी देखिए यहाँ 10 ने 20 को क्रॉस करा, 10 ने 20 को क्रॉस करा, तो हमें यहाँ पता चल गया, ऑटोमेटेड पता चल गया कि भाई किस किस स्टॉक्स ने क्रॉस करा है। ऐसी एक और देख लेते हैं, फ्लैक्सी टफ देख लेते हैं, फ्लैक्सी टफ, सही है, ये फ्लैक्सी टफ डाला, ये देखिए फ्लैक्सी टफ ने भी क्रॉस करा है। तो जिस स्टॉक ने क्रॉस करा है 10-20 को, वो हमें यहाँ लिस्ट मिल गई, सही है, यहाँ हमें क्या मिल गई, लिस्ट मिल गई कि भाई 10-20 को क्रॉस करा है। तो ये एक सेटअप हो गया जहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्टर स्टॉक 25 स्टॉक्स आ रहे हैं। तो हमें जैसे सपोज, अब मेरे को क्या है, जैसे सपोज ये है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि एक तो EMA 10-20 को क्रॉस कर दे, मैं इसके साथ एक RSI और जोड़ना चाहता हूँ। अगर मैं RSI और जोड़ना चाहता हूँ तो कैसे जोड़ सकता हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ इंडिकेटर में चले जाता हूँ, यहाँ मैंने RSI डाला, ये देखिए यहाँ RSI डाला, अब RSI 14 है, RSI 14 ले लिया हमने। अब यहाँ ले लेंगे 60 और यहाँ ले लेंगे 40, सही है। हम सेटिंग्स में गए, स्टाइल में गए, स्टाइल में जाके यहाँ 60 यहाँ 40 कर लिया हमने, ये आ गए हम। अब हमें क्या चाहिए, देखिए समझिएगा मेरी बात को, हमें क्या चाहिए, हम अपने सेटअप में ये चाहते हैं कि एक तो स्टॉक हमें सेलेक्ट करके दीजिए 10-20 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है, ये हो गया 20 और ये 10 ने 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस करा। दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि RSI 60 के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स हुए हैं, मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए हमें। हम ये भी चाहते हैं कि भाई RSI 60 के ऊपर कौन से स्टॉक्स क्रॉस करें और जिसके साथ में 10-20 को ऊपर क्रॉस करें डेली चार्ट पर, सही है, ये हमारे सेटअप के हिसाब से। तो अभी हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ जैसे हमने बनाया क्या, लेटेस्ट EMA क्लोज 10 ने 20 को क्रॉस करा। अब हम यहाँ पे RSI और जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये प्लस का साइन में गया मैं, और यहाँ मैं चले जाऊँगा, यहाँ डाल दूँगा RSI, सही है, यहाँ आ गया RSI पे मैंने क्लिक कर दिया, RSI क्रॉस्ड एबव, मैं चाहता हूँ RSI क्रॉस्ड एबव, किसको क्रॉस करेगा, नंबर। अब हमने यहाँ पे क्या ढूंढना है, नंबर ढूंढ लो, नंबर दिया है कहीं, नहीं दिया, ये दिया है नंबर, देखो ये नंबर 20 नहीं चाहिए, हमें चाहिए नंबर 60, मतलब RSI 14 क्रॉस्ड एबव नंबर 60। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भी एक बार कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी मेरे को कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर क्या है, क्रॉस्ड 60 को क्रॉस करा है, RSI 14 ने क्रॉस्ड 60 को क्रॉस करा है। तो अभी हमने इसे स्कैन, अभी देखो पहले हमारे लिस्ट में 25 स्टॉक्स थे, अब इसे हम स्कैन करते हैं, रन करते हैं, तो देखिए कितने स्टॉक्स हो गए, 7 स्टॉक्स। हमारे स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स आ गए, 7 स्टॉक्स, जिसमें मार्शल मशीन जो सामने हमें दिख रहा है, और इसके अलावा प्रकाश स्टीलेज हमने देखे, एक हब टाउन देख लेते हैं, हब टाउन में ये हो रहा है नहीं हो रहा है, 10-20 को क्रॉस कर रहा है, और RSI भी 60 के ऊपर क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। क्रॉस चेक करने के लिए हम अपना यहाँ पर भी जाके देख लेते हैं एक बार, हब टाउन, ये देखिए यहाँ देखिए इसने इसे क्रॉस करा, और ये RSI कितना है, 60 के ऊपर, ये देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ तो 60 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आया 60 के, लेकिन हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया कि हब टाउन जो है 60 RSI को भी क्रॉस कर गया। अच्छा, ये सेटअप होने के बाद आप मूवमेंट देखो, स्टॉक्स का मूवमेंट 19%, 9%, 7%, 5% ऐसे चले हैं, सही है। ऐसे ही टोक्यो प्लास्ट है, टोक्यो प्लास्ट भी एक बार हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं, टोक्यो प्लास्ट TOKYO, ये कैश के स्टॉक्स हैं। देखिए यहाँ 60 ने भी क्रॉस करा और 10 ने 20 को भी क्रॉस करा,
RSI 60 भी क्रॉस करा, तो हमें स्कैनर ने बता दिया कि भाई आपका सेटअप, हमें आपका जो सिचुएशन आपने डाल रखी है यहाँ सेटअप में, उसमें ये 7 स्टॉक सेलेक्ट होके आए हैं आज की तारीख में। कितने स्टॉक्स? ये 7 स्टॉक सेलेक्ट होके आए हैं यहाँ पर। सही, तो हमारे स्कैनर ने हमें बता दिया। अब ये तो हो गया कैसे, अगर हम पोजिशनल काम करते हैं, डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं, पोजिशनल काम हो। अब हम चाहते हैं इंट्राडे का सेटअप बनाना। हम चाहते हैं कि इंट्राडे में हमें ये सेम सेटअप इंट्राडे में बताए कि इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक्स ने इस तरह की पोजीशन बनाई है। सही है, तो यहाँ हम जाएंगे लेटेस्ट में। ध्यान देना, इंट्राडे के लिए हम क्या करते हैं, ये जो लेटेस्ट लिखा है, अभी ये पोजिशनल ट्रेड के लिए हो गया। देखिए डेली चार्ट सामने दिख रहा है आपको, डेली चार्ट है, डेली चार्ट में कौन से स्टॉक है। लेकिन अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर स्विंग करना चाहते हैं, तो स्विंग का थोड़ा सा अलग रहेगा। पहले मैं इंट्राडे बता देता हूँ। इंट्राडे करना चाहते हैं तो हम यहाँ लेटेस्ट में जाएंगे। लेटेस्ट में जाने के बाद, अच्छा यहाँ पर आप एक दिन पहले का भी देखना चाहते हैं, एक दिन पहले का मिल जाएगा, 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का। 2 दिन पहले किन किन स्टॉक्स ने ये सिचुएशन से गुजरे थे, 3 दिन पहले ये कौन कौन से स्टॉक्स, ये जो हम यहाँ पर अपना सेटअप डाल रहे हैं उस सेटअप से कौन कौन से स्टॉक्स निकले थे, गुजरे थे, मतलब 5 मिनट। अब हमने यहाँ पे करना है 5 मिनट। 5 मिनट पे अगर हमने सेटअप बनाना है तो 5 मिनट पे हम आ गए। ये में 5 मिनट्स 10 क्रॉस्ड एबव लेटेस्ट। लेटेस्ट में जाके इसे भी हम कर देंगे 5 मिनट। सही है, ये हो गया 5 मिनट। अब यहाँ देखिए, अब हम देखना चाहेंगे कि इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक हमारे सेटअप से गुजरे। तो यहाँ मैं RSI 60 को हटाता हूँ, केवल ये जो सेटअप है हमारा, इस सेटअप से कौन कौन से स्टॉक हमारे निकले हैं ये देखेंगे। सही है, तो यहाँ हमने क्या करा, 5 मिनट EMA 10 क्रॉस्ड एबव 5 मिनट 20 EMA, 20 को क्रॉस करा है, 10 ने 20 को क्रॉस करा है। तो इसमें कौन कौन से फिल्टर होके स्टॉक्स आए, रन कर लेते हैं। यहाँ जब हम रन करेंगे लास्ट के 5 मिनट का दिखाएगा ये देखिए लास्ट के 5 मिनट में इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्यूचर में चेक कर लेते हैं, स्टॉक्स को छोड़ के एक बार फ्यूचर में कोई स्टॉक्स क्रॉस करा है क्या 5 मिनट में। रन कर लेते हैं, ये देखिए फ्यूचर में 2 स्टॉक्स क्रॉस करें। ये इंट्राडे का सेटअप हो गया। ये लास्ट के 5 मिनट का बता रहा है। मार्केट आवर में भी अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे यहाँ। तो अभी लास्ट के 5 मिनट का बता रहा है ये आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आरती इंडस्ट्रीज क्रॉस करा है नहीं करा है, यहाँ देख लेते हैं 10-20 में। आरती इंडस्ट्रीज, हमने RSI नहीं देख रहे हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। इंट्राडे के लिए RSI नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये क्रॉस ओवर देख रहे हैं। EMA 10-20 के क्रॉस ओवर को हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखो 10 ने 20 को क्रॉस करा तो हमें मिल गया, यहाँ मिल गया। ऐसी JSW स्टील देख लेते हैं, JSW स्टील, ये देखिए JSW स्टील ने क्रॉस करा तो यहाँ हमें मिल गया। 10 ने 20 को जैसे ही क्रॉस करा तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सिचुएशन जो आपने डाली है वो सिचुएशन में ये स्टॉक सेलेक्ट होके आए हैं। तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं अपना स्कैनर। भी करना पड़ेगा, आप रिसर्च करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से यहाँ पर हम डालें कि क्लियर पता चल जाए। मैंने EMA क्रॉसओवर का बनाया है, इसके अलावा और भी बना सकते हैं आप, RSI पे बना सकते हैं, या जो भी आप जिस तरह का भी आप यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। सही है। अच्छा, ये स्कैन बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। देखिए सामने डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है डैशबोर्ड ऊपर, तो आप अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन करता हूँ डैशबोर्ड को। ये देखिए ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डैशबोर्ड बना रखे हैं, जैसे इंट्राडे का डैशबोर्ड किसी ने बना रखा है, इंट्राडे ट्रेडर डैशबोर्ड बना रखा है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HSVV। सही है, ये डैशबोर्ड हमारा है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, HSVV में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब हमारे डैशबोर्ड में हमने क्या बना रखा है, देखो 5 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स, ये हमने सब बना रखे हैं। यहाँ पर क्या बना रखे हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, लेकिन इनका यूज़ हम नहीं लेते, हम केवल डेली पे देखते हैं। सही है, डेली पर कौन कौन से स्टॉक्स आए, डेली पर हमारे को कौन कौन से स्टॉक्स बाई साइड में मिले, NMDC एंड कोलपाल। सही है, NMDC एंड कोलपाल ये बाई साइड में। अब सेल साइड में कौन से मिले, क्योंकि हमारा हेजिंग का काम है, इंट्राडे हमारा बहुत कम रहता है, इंट्राडे बहुत कम रहता है इंट्राडे, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन जितना हमारा हेजिंग का काम है उतना इंट्राडे का काम नहीं है, ये आप लोग जानते हैं।
सेल डेली, डेली पर सेल कौन कौन से आए हैं, BHEL, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, आपको पता होगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके जो लोग नए हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। BHEL, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ब्रिटानिया, ये हमें सेल मिले डेली पर। तो ऐसे ही मैंने और बना रखा है, सुपर डेली बाय बना रखा है, वीकली पर कौन कौन से बाय आए हैं, वीकली पर कौन कौन से सेल आए हैं। देखो टाटा मोटर वीकली पर बाय आया है, चोला फाइनेंस, अदानी पोर्ट। तो इस तरह से स्कैनर आप बना सकते हैं। हैमर पे स्कैनर बना सकते हैं, हैमर कैंडल आप बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, तो ये भी बना रखा है। हैमर कैंडल के हिसाब से वीकली पे कहाँ कहाँ हैमर बना है, मंथली में कहाँ हैमर बना है, 30 मिनट्स में कहाँ हैमर बना है। फिर स्टॉक्स विद वॉल्यूम, वॉल्यूम के साथ कौन से स्टॉक्स मूवमेंट ले रहे हैं, ये एक स्कैनर बना रखा है। फंडामेंटल बाय, फंडामेंटल में कौन कौन से स्टॉक्स बाय में आए हैं, ये देखो यहाँ नौकरी आया है, VDL आया है, आपका हिंद पेट्रो, REC, गेल। फंडामेंटल जो अच्छे फंडामेंटल्स पे मिल रहे हैं स्टॉक्स, सही है, अच्छे फंडामेंटल्स पे जो स्टॉक्स मिल रहे हैं वो लिस्ट यहाँ पर आ गई, फंडामेंटल बाय। ऐसी और भी स्कैनर बना सकते हैं, आप भी स्कैनर बना सकते हैं अपने। आप लोग स्कैनर बनाएंगे तो मेरे को बताइएगा, और आपका अगर कोई सेटअप रहेगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उस पर स्कैनर बनाना हो तो स्कैनर भी हम बना के दे सकते हैं, वरना ईजी है बनाना, आप खुद से जाके कोशिश करिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको कहीं वहाँ पर हेल्प करेंगे स्कैनर बनाने में। ओके, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना आपको कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।